अगर कोई लड़का किसी लड़की की मर्जी के बगैर जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है तो उसे एक घटिया हरकत कहा जाता है। तो अगर कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती तब आफियत इसी में है कि तुम शराफत से उससे दूर हो जाओ। इसी में ही तुम्हारी भलाई है। हाँ, समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लड़की को बिला वजह तंग करना, उसे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे करना मुसीबत बन सकता है तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? हाँ। तलाल, ये क्या हाल बना दिया है इसका? ये कैसे हो गया? बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अच्छा चलो तुम आराम करो। इसका ये हाल कैसे हुआ? ये असल में सीढ़ियों से गिर गया था। तो ये बताओ इसने मार कब खाई? सीढ़ियों से गिरने से पहले या सीढ़ियों से गिरने के बाद? ये बताना तो बहुत मुश्किल है। आपने तो इसका हाल ही बुरा कर दिया। समझाने से कहाँ बात बनती, मजबूरन ऐसा करना। क्या ही कमाल के आदमी हैं आप। मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। लाइए लीजिए। बस करो बस करो। और हाँ सुनो, सलीन ने हाय बोला है। माफ करना। बोलो, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अब ये सोचो कि इल्दिरम साहब के ऑफिस में इसके बगैर कैसे जाएंगे? ये देखो। अरे यार तलाल, सच बात यह है कि तुम्हें इस हालत में देख के बहुत दुख हो रहा है, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे। बस फिक्र मत करो, तुम बस आराम करो। कुछ ही दिनों की बात है बस। तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया मास्टर। अब मैं चलता हूँ। चलो बाय। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। बेफिक्र हो जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ, तो हम कहाँ पहुंच चुके थे? हाँ, लड़कियों से कैसे बात करना चाहिए। अच्छी तरह समझ गए हो ना? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतनी कॉल्स की वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। ओहो, कितनी खूबसूरत शर्ट है। किसकी है ये? बाबा की है। इस तरह किसी का सामान नहीं देखते। ठीक है, नाराज होने वाली क्या बात है? ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फजूल बातें करना बंद कर दो ऐदा। वो जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा। उसने मैसेज तो किया है कि उसकी तबीयत खराब है। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई सीरियस मसला नहीं है, वो ठीक है। मैं 2 जगह काम पर और कैफे पर ध्यान नहीं दे सकती। ऐदा बिल्कुल ठीक कह रही है। कैफे को संभाल तो सकती हो, लेकिन इस वेटर के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। इसे तो ये भी नहीं पता कि कस्टमर से बात कैसे करनी है। तुम्हें तो यहाँ पर कोई ऐसा चाहिए जो कस्टमर की फौरन बात समझ जाए। बिल्कुल मेरे जैसा इंसान चाहिए तुम्हें। काश कि तुम एक की जगह 2 इंसान होती। इस जॉब के लिए तुमसे बेहतर कोई और अगर नहीं। ऑफर अच्छी हो तो मैं मना नहीं करूंगी। ऐदा बात सुनो मेरी, अगर कहो तो ऑफिस से वापस आकर कैफे संभाल सकती हूँ मैं, लेकिन दिन के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। जानती हूँ कि मेरी तरह कोई समझदार नहीं मिलेगा, लेकिन काम चला लेंगे। ओहो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मेरे बारे में सोचो जरा ऐदा। परेशान तो मुझे होना चाहिए, पता है ना? क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? हाँ तुम सही कह रही हो। देखो सेलीन, चुप। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने आप को पुरसुकून रखो। बस आज के लिए इतना कर लो। आखिर बात क्या है? सेलीन, यकीनन तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा है। बस करो, आराम से लंबी सांसें लो। हाँ ठीक है, पुरसुकून रहूंगी। गुस्सा नहीं करूंगी बिल्कुल भी। किसी से बहस भी नहीं करूंगी मैं, और न ही कोई झगड़ा करूंगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगी। कोई बहस नहीं, ना ही कोई झगड़ा करूंगी उससे, लेकिन बस आज के लिए। ठीक है सेलीन, गहरी सांस ले लो। ये सारा सामान बाहर कैसे आ गया? दमीर, यहाँ क्या चल रहा है
ये जो ऊपर रूम है ना, मैं इसे स्टडी रूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लेकिन ये सारा लेकिन सामान, क्या? मेरा मतलब है कि तुमने सारा सामान बाहर निकाल दिया। देखो जो भी कहना है जरा जल्दी कहो, मेरे पास बहुत काम है अभी। ठीक है, पहले तुम घर में घुस गए, अब मेरे कमरे का सारा सामान बाहर निकाल के उसे स्टडी रूम बनाना चाहते हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो सामान मैं ऊपर रख दूंगा। पुरसुकून रहो सेलीन, सब्र से काम लो, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? खुड़ूस।